Hey guys, what's up? I hope you guys have a good time. So now I'm come back with another video. So today our topic is for loop. So before starting our topic, I'm going to explain you what is for loop and why we use for loop. मैं आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि हम for loop क्यों यूज करते हैं और for loop कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो for loop हम यूज क्यों करते हैं, हम for loop इसलिए यूज करते हैं when we have to परफॉर्म अ टास्क सेवरल टाइम्स। जब हम एक ही टास्क को 5 दफ़ा करना चाहते हैं या एक ही आउटपुट को 5 दफ़ा प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता था, सी आउट 5 दफ़ा लिखना पड़ता था, ठीक है। तो हम इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। अब फॉर लूप में आप 5 दफ़ा यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 5 दफ़ा खुद ब खुद क्या करेगा, 5 दफ़ा उसको प्रिंट करके दिखाएगा। मतलब आप बहुत सारी मुश्किलात से आप फॉर लूप आपको बचाता है। जब आप 100 टाइम्स 200 टाइम्स 300 टाइम्स 1000 टाइम्स जब आप किसी चीज़ को दोहराना चाहते हो, ठीक है, एक ही काम को बार बार करना चाहते हो तो आप उस वक्त फॉर लूप यूज़ करें, ठीक है। तो फॉर लूप सबसे पहले मैं आपको समझाने से पहले एक चीज़ बताऊंगा कि मैं आपको फॉर लूप समझाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। फिर फॉर लूप्स को मैं आपको स्टडी करके इस तरह करके प्रिंट करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ टाइम दूंगा कि आप इस तरह प्रिंट करके दिखाएं और मैं इसका भी कोड आपको करके दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि फॉर लूप में होती क्या चीज़ें हैं। फॉर लूप में बेसिक 3 चीज़ें होती है। एक होती है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन चेक करना और तीसरा होता है इंक्रीमेंट करना, ठीक है। अब पहला होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है फॉर लूप के लिए। जब तक आप इनिशियलाइज नहीं करोगे कोई वेरिएबल तब तक क्या होगा, फॉर लूप नहीं चलेगा। उसके बाद कंडीशन होती है कि आप फॉर लूप को किस कंडीशन में आप चलाना चाहते हो। आप इसको 5 टाइम्स चलाना चाहते हो, आप इसको 10 टाइम्स चलाना चाहते हो, आप इसको 20 टाइम्स चलाना चाहते हो, आप इसको 50 टाइम्स चलाना चाहते हो, आप इसको 1000 टाइम्स चलाना चाहते हो या मोर देन डेट आप उससे ज़्यादा चलाना चाहते हो। या आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितनी बार चलाना चाहते हो, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, फॉर लूप में सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। तो आप सबसे पहले इनिशियलाइज करोगे उसको, फिर आप टेस्ट कंडीशन मतलब कंडीशन आप उसको दोगे, ठीक है। आप जैसे कंडीशन दोगे तो कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। इन केस इफ अ कंडीशन वाज फॉल्स, इफ अ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करेगा, ये बॉडी के बाहर चला जाएगा, ये बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। कंडीशन फॉल्स है तो बाहर चला जाएगा और प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेज पे चला जाएगा, ठीक है। इन केस इफ अ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो क्या होगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा, बॉडी के सारे काम करेगा। उसके बाद दोबारा से कंडीशन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना पड़ेगा। इन केस अगर आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं देते उस वक्त फॉर लूप कभी इन नहीं होगा, ये इनफाइनाइट लेवल तक चलता रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। मैं अभी आपको कोड करके दिखाऊंगा तो आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। मैं डेवसी ओपन कर लिया, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। ये मैं कंसोल पे एप्लीकेशन भी क्लिक कर लिया, ये सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट ओके दबाया मैंने। मैं यहाँ पे मैंने सी प्लस प्लस में चला गया, फॉर लूप के अंदर चला गया। यहाँ पे मैंने बना चुका से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल सेव दबाया उसके ऊपर दोबारा से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दिया। मैं सबसे पहले लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये सी प्लस प्लस के लिए डेव सी में ये कीवर्ड लिखना जरूरी है, उसके बगैर नहीं चलेगा। तो हमारा क्या है टॉपिक, हमारा टॉपिक है फॉर लूप, ठीक है। अब फॉर लूप में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमें, आपको ये पता होनी चाहिए। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, सबसे इनिशियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या ज़रूरी है, उसके बाद ज़रूरी है कंडीशन देना, ठीक है। और तीसरी चीज़ इंक्रीमेंट, ठीक है, या डिक्रीमेंट देना, ठीक है। एक चीज़ देना ज़रूरी है, उसके बगैर फॉर लूप इनफाइनाइट लेवल तक चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं फॉर लूप यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप यूज़ किया, मैंने एक ब्रैकेट्स दिए और यहाँ पे इसका बॉडी की जगह दी, ठीक है। फॉर लूप के इसके अंदर होगा जो भी होगा, इनिशियलाइजेशन भी इसी के अंदर होगी, कंडीशन भी इसी के अंदर लगेगी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो साइन है वो भी आप इसी के ही अंदर दोगे और उसके बाद ये इसका बॉडी काम करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं देता हूँ इनिशियलाइज करूँ। मैं क्या करूँ, एक वेरिएबल देता हूँ जिसका डाटा टाइप होगा इंटीजर आई के नाम से, जिसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया एक वेरिएबल आई जिसकी वैल्यू हो 0 और इसकी डेटा टाइप है इंटीजर। अब मैं कंडीशन दूंगा, मैं चाहता हूँ कि यार आई 5 दफ़ा मतलब 5 तक चलता रहे, 0 से लेकर 5 तक चलता रहे। मैं कहता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ये है कि आई जब तक 5 के बराबर नहीं होगा आई तब तक ये फॉर लूप चलता रहे, ठीक है।
अब आई क्या है, सो अगर मैं यहाँ पे इक्वल नहीं लगाता तो ये 5 तक नहीं चलता, ये सिर्फ 4 तक चलता है क्योंकि लेस देन है। अब मैं इक्वल डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये 5 तक चलेगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट वो लगा रहा हूँ आई प्लस प्लस की, आई जब भी चलेगा तो उसके साथ साथ आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ सी आउट, और मैं यहाँ पे आई को प्रिंट आउट करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, आई की वैल्यू 0, कंडीशन दे दिया कि आई जब तक 5 के बराबर नहीं होगा चलता रहेगा, और साथ ही मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया, और अंदर बॉडी में क्या किया, मैंने सिंपली आई को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको प्रिंट कर दिया। ये मुझे 0 से लेकर 5 तक की वैल्यूज प्रिंट करके देगा, 0 1 2 3 4 5, ये देखिए इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये साथ ही आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि यार जब दोबारा लूप चलेगा तो मुझे ये दूसरा लाइन में मिले, तो मैं यहाँ पे एक सी आउट लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक नया लाइन दे दिया, तो मुझे क्या करके देगा, नया लाइन में देगा सारी चीज़ें, ये देखना अब मुझे अब ये नया लाइन में देखे इसको 1 2 3 4 5, 0 से लेकर 5 दफ़ा ये लूप चल रहा है, ठीक है। और इसी जगह मैं यहाँ पे लगाता, मैं यहाँ पे लिखता अगर हेलो वर्ल्ड, तो ये मुझे क्या करता, 5 दफ़ा मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देता। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 दफ़ा, बल्कि इसमें वो 0 भी है, 0 से अगर 5 तक तो 6 टाइम्स प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। ये तो हमारा फॉर लूप था। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यार इसको मैं स्टेरिक के तौर पे कैसे कर सकता हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 दफ़ा फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 2 टाइम्स मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें 2 दफ़ा फॉर लूप यूज़ करके मैं आपको भी दिखाता हूँ करके। तो मैंने सबसे पहला क्या कर दिया, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं इसके अंदर फॉर लूप के अंदर मैं एक और फॉर लूप लगाता हूँ, ठीक है। मैं भी इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ फॉर लूप, ठीक है। एक फॉर लूप के अंदर एक मजीद फॉर लूप लगा लिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा जे की, इंटीजर जे इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, एक इंटीजर दिया जे जिसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। अब जे क्या होगा, लेस देन इक्वल टू आई, और जे प्लस प्लस, इसमें भी 3 चीज़ें की, एक इनिशियलाइजेशन किया है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन दिया है, और उसके बाद क्या किया है, इंक्रीमेंट दिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप एक लाइन को चलाते थे, ठीक है। मैं आपको पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी फिर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, सॉरी, इसको मैं स्टार दिया, स्टेरिक दिया, और सी आउट न्यू लाइन भी कर दिया मैंने, ताकि आपको इजीली समझ आए। ये क्या होगा, 5 दफ़ा मुझे स्टेरिक प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर जे इक्वल टू 0, जे प्लस प्लस, मैंने क्या गलती किया है, जे लेस देन इक्वल टू 1, जे प्लस प्लस, और सॉरी मैंने यहाँ पे फॉर की जगह पे फॉर्ट लिख दिया था, ठीक है। मैं इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ, ये मुझे इस तरफ दे रहा है, तो मुझे कोई गड़बड़ की है मैंने, 1 मिनट। अच्छा, तो मैं क्या गड़बड़ा रहा था, ये इस तरह नीचे आ रहा है। अच्छा अच्छा, सही है। मैंने ये न्यू लाइन ना दूसरे इसके अंदर देना था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं प्रिंट आउट करके मैं आपको कंप्लीटली समझाता हूँ, आप टेंशन ना लें, ठीक है। इसको मैंने रन कर दिया, ये देखिए पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अब ये कैसे आ रहा है मैं आपको अभी ये समझाता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। अब देखना, सबसे पहले हमारा क्या हुआ है, इंटीजर आई 0 के बराबर था, इनिशियलाइज हो गया। फिर इसने कंडीशन चेक कर लिया कि आई लेस देन 5 है, इसने कहा यस आई इज लेस देन 5। उसके बाद क्या हो गया, ये बॉडी के अंदर आ गया। जैसे बॉडी के अंदर आया तो दूसरा लूप स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा लूप में क्या हुआ, जे इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब जे 0 तो था, फिर जे लेस देन आई, इक्वल और लेस देन आई, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि जे भी 0 है, आई की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। जैसे 0 प्रिंट हो गया तो बॉडी के अंदर चला गया, और उसने क्या कर दिया, एक स्टेरिक प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक स्टेरिक जैसे प्रिंट कर दिया तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, जे की वैल्यू क्या हो गई 1, जे की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब फिर क्या हो गया, न्यू लाइन में जैसे ख़त्म हो गया, यहाँ 1 हो गया, वापस इधर आया तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 0 है वही, ठीक है। तो ये बॉडी के बाहर आएगा, जैसे बाहर आएगा तो इसने एक लाइन प्रिंट कर दिया और ये दूसरे लाइन में आ गया। जैसे दूसरे लाइन में आया तो फिर वापस ऊपर चला गया, तो इस वक्त आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो चुकी थी, तो आई लेस देन 5 था, तो ट्रू हो गया कंडीशन, दोबारा से दूसरे फॉर लूप के अंदर चला गया, ठीक है। जैसे फॉर लूप के अंदर चला गया तो जे की वैल्यू 0 थी, जे क्या 1 से छोटा था, बिल्कुल छोटा था। ये अंदर चला गया, इसने क्या किया, स्टार को प्रिंट कर दिया, ठीक है।
ये वापस ऊपर आया है, इसने क्या किया, जे की वैल्यू 1 हो गई इंक्रीमेंट, और जे लेस देन इक्वल टू 1 था क्योंकि आई की वैल्यू भी 1 हो चुकी थी, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गया, और अंदर जाके क्या किया इसने, एक और स्टार प्रिंट कर दिया, 2 स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर ऊपर आया जे की वैल्यू 3 हो गई, तो इस वक्त ये कंडीशन फॉल्स हो गया और ये वापस बाहर चला गया, और इसने प्रिंट कर दिया एक न्यू लाइन, और ये तीसरे लाइन में आ गया, ठीक है। ये वापस ऊपर चला गया, यहाँ पे इंटीजर आई की वैल्यू इस वक्त हो चुकी थी 2, ठीक है, एक इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू हो चुकी थी 2। जैसे आई की वैल्यू 2 हुआ, ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, अंदर चला गया। अब जे ने क्या किया, जे की वैल्यू 0 थी और आई की वैल्यू क्या थी 2, और ये तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक जे की वैल्यू 2 ना हो, तो जे 0 हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर आई जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा चलेगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा 3 दफ़ा, फिर जे की वैल्यू 3 होगी, जैसे 3 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये बाहर आएगा, ये न्यू लाइन में आएगा, ठीक है। ये वापस ऊपर चलाया जाएगा, उस वक्त आई की वैल्यू हो चुकी होगी 4। ये इसी तरह चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये कंडीशन, ये मतलब लूप चलता जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ 6, ठीक है, मैं सॉरी 6 मैं 10 करता हूँ यार, 10 करूँगा तो ये कितनी बार चलेगा, ये मुझे 10 बार प्रिंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं आपको 10 सेकेंड का मैं आपको एक क्विज देता हूँ कि आप मुझे इसको रिवर्स करके आप मुझे दिखाओगे कि ये इस तरह आ जाए, ये देखें, ये मैंने किया हुआ, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए। तो मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, आपने क्या करना है, वीडियो स्टॉप करना है यहीं पे, और आपने कोशिश करनी कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो मैं अभी इसको दोबारा करके दिखाऊंगा आपको रिवर्सली कैसे होता है, फिर मैं आपने मेरे कोड का देना, लेकिन आपने चीटिंग नहीं करनी, पहले आपने क्या करना है, अपने कोड को देखना है, ठीक है। तो चलते हैं, मैं आप इसको रिवर्स करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा अभी, ठीक है। ये मैंने फिर से मिटा दिया। मैं क्या करूँगा, आप इसको फिर से 2 बार मुझे फॉर लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। पहले फॉर लूप फिर वही होगा, ठीक है। मैं पहले भी फॉर लूप लिखता हूँ दोबारा से, मैंने फॉर लूप लिखा, ठीक है। मैंने अब मुझे पहले क्या, मुझे अब पहले क्या हो रहा था, मुझे जाना पड़ रहा था 0 से लेकर 10 की तरफ, ठीक है। मैं बल्कि इसको यूं करके रखता हूँ, इसको कमेंट करके, ताकि आप साथ साथ इसको भी देखें ना, दो आपको दोनों समझ आ सके, ठीक है। पहले मैं जा रहा था कहाँ से, 0 से लेकर 10 की तरफ, 0 से लेकर 10 की तरफ, मतलब मुझे 0 प्रिंट एक दफ़ा प्रिंट कर रहा था, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स आना है, तो मुझे 10 से लेकर 0 की तरफ आना है, तो मैं फॉर लूप चलाऊंगा। ये इसकी बॉडी हो गई। मैं इनिशियलाइजेशन में क्या करूँगा, आई इक्वल टू 10, मैं 10 करूँगा क्योंकि मुझे ऊपर से नीचे की तरफ आना ना, तो मैं 10 करूँगा आई की वैल्यू, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, कंडीशन में लगाऊँ कि आई जब तक बड़ा होगा 10 से, 0 से, जब तक 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, और यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट डालूंगा इस बार, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये पहले हो रहा है इनिशियलाइजेशन आई की वैल्यू 10, ये मतलब 10 टाइम्स चलेगा, मतलब आई की वैल्यू 10 टाइम्स नहीं, आई की वैल्यू 10 है, मतलब ये 10 बार चलेगा, सॉरी आई की वैल्यू 10 हो गई, और कंडीशन यहाँ पे लगा, मैं आई तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 0 ना हो जाए, मतलब कंडीशन ये है, ठीक है। और साथ ही मैंने डिक्रीमेंट कर दिया, जैसे चलता जाएगा आई की वैल्यू कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा, ठीक है। और मैं इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन जे, ठीक है, जे इक्वल टू 0। हमने क्या किया, जे को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0, और जे क्या होगा, लेस देन इक्वल टू आई, और जे प्लस प्लस होता रहेगा, जे का कंडीशन फिर से वही आ रहा है जो हमें वहाँ पे आया था। एक मिनट, ये मैंने यहाँ पे एक प्लस आएगा और ये लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसको बॉडी को थोड़ा नीचे कर ले जाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे सी आउट करूँगा स्टार को, ठीक है, ये स्टार, और फिर से मैं ब्रैकेट के बाहर जाके सी आउट दूंगा एक न्यू लाइन को, ठीक है। ये देखें अब क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 10 है, जैसे 10 होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, आई की वैल्यू 0 से बड़ा है, तो ये अंदर आ जाएगा बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर क्या होगा, जे की वैल्यू 0 होगी, और जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई, मतलब जे की वैल्यू 0 है, ये तब तक चलेगा जब तक जे किसके बराबर नहीं होगा, 10 तक, और जे प्लस प्लस होता जाएगा हर लूप के बाद। तो ये जब तक 10 टाइम होगा तो 10 स्टार इसका प्रिंट होगा, फिर ये नया लाइन में जाएगा, फिर आई की वैल्यू क्या होगी इस वक्त 9 होगा, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू का अंदर आएगा तो ये तब तक प्रिंट करता रहेगा जे जब तक जे की वैल्यू 9 के बराबर नहीं आती, इस तरह चलता रहेगा। मैं आपको रन करता हूँ, फिर एक बार फिर समझाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये 10 फिर 9 8 7 6 इस तरह आ रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या है, सबसे पहले हो गई आई की वैल्यू 10, और आई लेस देन इक्वल टू 0 था, ठीक है। और क्या हुआ, हमने कंडीशन लगा दिया है आई लेस, जब तक 0 के बराबर नहीं होगा तब तक लूप चलता रहेगा, पहला लूप, ठीक है।
फिर क्या क्या साथ ही डिक्रीमेंट करें, मतलब ये लूप जैसे कंप्लीट होगा तो आई की वैल्यू एक दफ़ा कम हो जाएगी। जैसे ट्रू के अंदर आ गया, बॉडी के अंदर जे की वैल्यू 0 थी, जे इज लेस देन इक्वल टू आई था, तो जे जब तक आई के बराबर नहीं होगा तो प्रिंट करता रहेगा। तो जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 10 है, तो ये 0 से लेकर 10 11 टाइम्स ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा स्टार को। ये प्रिंट करता कि अंदर गया, प्रिंट किया, अंदर क्या प्रिंट किया। जब ये 10 टाइम प्रिंट करेगा और जे की वैल्यू जब 11 हो जाएगी, जैसे 11 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बॉडी के बाहर आएगा और यहाँ पे स्लेश एन रहेगी, ये दूसरे लाइन में आ जाएगा। जैसे दूसरे लाइन में आएगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट, आई की वैल्यू हो जाएगी 9। जैसे आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, क्या करेगा ये तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 9 हो, ठीक है। ये अंदर चला जाएगा कंडीशन। इसी तरह ये दोबारा चलेगा, जे की वैल्यू जब तक 9 नहीं हो, 9 दफ़ा प्रिंट 10 दफ़ा प्रिंट करेगा, सॉरी, फिर ऊपर जाएगा 0 से लेकर 10 तक की 11 होता था, अभी 0 से लेकर 9 तक 10 वैल्यू होती है। फिर ये दोबारा चलेगा, ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 8, जैसे 8 होता है। ये अंदर जाएगा, जे जब तक प्रिंट करता जाएगा जब तक जे की वैल्यू 8 नहीं होता, फिर बाहर लाइन में जाएगा, एक स्पेस जाएगा, इस तरह चलता 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 आखिर में जाके 1 प्रिंट करेगा। या फिर और फिर उसकी बॉडी क्या होगी, जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगा, आई की वैल्यू 0 -1 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियो से अपडेट होते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।